अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सकलैन अली और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए एक अहम खबर के ऊपर, एक अहम मुद्दे के ऊपर इंशाल्लाह आपके साथ बात करूंगा। ये जो मुद्दा है, ये इस टाइम जो मौजूदा सिचुएशन है, जो इंडिया और जो कनाडा की दरमियान जो इस टाइम जो एक जो डिप्लोमेटिक जो लड़ाई चल रही है इस टाइम, जो एक जो डिप्लोमेटिक जो एक महाज जो है खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और इसके बाद पहले तो कनाडा का जो वज़ीर आज़म था, उसने जो एम्बेसडर था इंडिया का, उसको जो है मुल्क बदर किया। उसके दूसरे ही दिन इंडिया ने जो है कनाडा के जो कनाडा का जो एम्बेसडर था, उसको जो है मुल्क बदर कर दिया। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, इंशाल्लाह आपको वीडियो के अंदर मैं सारी डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जो है मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल बताने वाला हूँ। आपने गौर से जो है ये वीडियो एंड तक देखनी है और जो है गौर से आपने सुनना है, और इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। ये जी लड़ाई जो है, ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से आपको बताऊंगा कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ। ये दोनों मुल्कों के अंदर जो डिप्लोमेटिक तकरार है, जो डिप्लोमेटिक लड़ाई है, ये कहाँ से शुरू हुई। ये जी इंडिया का एक सिख लीडर था जिसका नाम था हरदीप सिंह निजरा। ये आज से कुछ अर्सा पहले जो है ये कनाडा के अंदर चला गया, और कनाडा के अंदर जाके इसने वहाँ पे एक शादी करने के बाद मार रहना शुरू हो गया। और ये जाहिर सी बात है, ये जो था ये खालिस्तान का हामी था शुरू से। तो जब ये वहाँ पहुँचा कनाडा के अंदर, इसने जाके वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार की, शादी वगैरह की, तो फिर इसने जो है वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान की जो रैलियों और खालिस्तान के जो जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे उसके अंदर शिरकत इसने करना शुरू कर दी, क्योंकि ये भी खालिस्तान का हामी था। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता सिख फॉर जस्टिस के अंदर जो है इसने शमूलियत इख्तियार की, जो सिखों की एक बहुत बड़ी जो है आप कह सकते हैं कि एक तंजीम है, कनाडा के अंदर बेस्ड है। तो सिख फॉर जस्टिस के अंदर जो है इसने जो है अब जो है शमूलियत इख्तियार कर ली, और ये जो है एक सिख फॉर जस्टिस का एक रहनुमा बन गया। उसके कुछ अर्सा के बाद इसने जो है बब्बर खालसा ज्वाइन कर लिया। बब्बर खालसा भी एक तंजीम है जो कि कनाडा के अंदर बेस्ड है। उसके बाद इसने इसका जब ताल्लुक वगैरह बढ़ गया और इसने जब अपने पैर जमा लिए, तो इसने फिर जो है एक अपनी एक जो है इसने तंजीम बनाई, जिसका नाम इसने रखा खालिस्तान टाइगर फोर्स। तो खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो था ये सरगना था, यानी कि सरबराह कह सकते हैं, सरबराह था ये। तो बहुत अरसे से जो है ये जो खालिस्तान मूवमेंट की जो है वो खालिस्तान मूवमेंट चला रहा था। तो इंडिया जो था, इंडिया इसके पीछे था काफ़ी अरसे से, और इंडिया ने इसके ऊपर जो है इंडिया के अंदर जो है 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था, और उसके ऊपर काफ़ी सारे पर्चे वगैरह काटे हुए थे, जिसके अंदर कत्लों के पर्चे थे, जिसके अंदर बम ब्लास्ट के पर्चे थे। तो इसी तरह से उसके ऊपर जो है 10 लाख रुपए का जो है इनाम रखा हुआ था, और उसकी इंडिया जाने पर जो है फुल टाइम जो है पाबंदी थी। तो ये वहाँ पे रह रहा था, और ये जो है ये खालिस्तान जो मूवमेंट है वो ये चला रहा था। क्योंकि आप लोगों को जो मेरे देखने वाले हैं उन लोगों को पता है कि कनाडा के अंदर जो सिख हैं उनकी एक बहुत बड़ी जो है तादाद है, और ज़्यादातर जो है आप कह सकते हैं कि वो 100 में से जो है वो 90% जो लोग हैं वो लोग जो हैं वो खालिस्तान के हामी हैं, और वो लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और ये नहीं कि छोटी मोटी, खुल के सपोर्ट करते हैं, रैलियां निकालते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, तकरीबें करते हैं खालिस्तान के हक़ के अंदर। और काफ़ी सारे इनके जो लोग हैं वो जो पार्लियामेंट है इसकी जो कनाडा की, उसके अंदर भी हैं, और अच्छी अच्छी पोस्टों पे यानी कि इनके बंदे जो हैं सिखों के जो है वो कनाडा के अंदर लगे हुए, और कनाडा के अंदर जो है इनका अच्छा भला जो है ये इनकी आबादी भी है।
तो ये काफ़ी अरसे से जो है ये चला रहा था, अपनी जो खालिस्तान टाइगर फौज चला रहा था। तो अब कुछ दिन पहले जो है इसका मर्डर हो जाता है। ये अपने ट्रक में जाके बैठने लगता है, मोटरसाइकिल पे कुछ मोटरसाइकिल सवार आते हैं, तो इसको जो है इसको गोलियां मार के जो है वो चले जाते हैं और उसका जो है मर्डर हो जाता है। उसके मर्डर के बाद जो है जस्टिन ट्रूडो जो सदर है इसका कनाडा का, वो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो जो है दुख का इजहार करता है और सिख कौम के साथ जो है वो उनको इस बात की जो है वो एतमाद दिलाता है कि वो जो है सिखों के साथ खड़ा है। क्योंकि 2-3 दफ़ा इंडिया ने जो है कनाडा को कहा कि जो है हरदीप सिंह निजरा को जो है हमारे हवाले करें। वहाँ की हुकूमत को 2-3 दफ़ा इन्होंने लेटर वगैरह भेजे, उनको कहा कि भी जो हरदीप सिंह निजरा है इसको हमारे हवाले करें, ये हमारा मोस्ट वांटेड है, ये है वो है। लेकिन कनाडा ने बिल्कुल भी इनकी बातों के ऊपर किसी किस्म का कोई भी जो है आप कह सकते हैं कि ध्यान वगैरह नहीं दिया, और उन्होंने जो है और हरदीप सिंह निजरा जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो खुल के जो है वो कनाडा के अंदर चलाता रह गया। अब जब इंडिया की जो बदनाम ज़माना जो इंटेलिजेंस एजेंसी या रॉ, इन्होंने जब देखा कि अब ये बंदा जो है हमारे जो है हाथ में नहीं आ रहा, तो इन्होंने फिर उसे मरवा दिया। और जस्टिन ट्रूडो और वहाँ की जितनी भी सिख कम्युनिटी है वो जो है वो इस बात का जो है वो पहले दिन से वो कह रहे हैं कि ये जो है ये सारा मामला जो है ये इंडिया और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का है। उन्होंने ही इसको जो है हरदीप सिंह निजरा को जो है मरवाया, गोलियां मरवाई हैं। उसके बाद जब जस्टिन ट्रूडो ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने दुख का इजहार किया सिख कौम के साथ, जो है उसने उनको भरोसा दिया कि मैं जो है इसके ऊपर एक्शन लूँगा, और उसने एक्शन लेते हुए जो है फौरी तौर के ऊपर इंडिया का जो एम्बेसडर था उसको जो है मुल्क बदर कर दिया। तो ये तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जो डूब मरने का मुकाम था, बेइज्जती थी इंडिया की। इंडिया को जब ये पता लगा कि जी इन्होंने हमारा जो एम्बेसडर है उसको जो है मुल्क से निकाल दिया है, तो उसके बाद जो है ये लोग, जिस तरह आपको पता है कि ये लोग मिनट से पहले पहले ये बुकला जाते हैं, ये लोग इनको समझ नहीं आती कि क्या करें। इन्होंने भी जी एक पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद पास की और कनाडा के ख़िलाफ़, और इन्होंने भी कहा कि फौरी तौर के ऊपर जो है इसका एम्बेसडर जो है कनाडा का इसको जो है मुल्क से निकालो। तो बहरहाल इन्होंने भी जो है कार्रवाई करते हुए इन्होंने जो है जो कनाडा का जो एम्बेसडर था उसको जो है इन्होंने मुल्क से निकाल दिया। मुल्क से निकाले जाने के बाद जो है ये इन दोनों ममालिक के अंदर आप कह सकते हैं कि तनाज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो है हरदीप सिंह निजरा के जो हक के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है। आप लंदन, अमेरिका, यूके, उसके बाद आप कह सकते हैं कि कनाडा, और कनाडा के अंदर तो वो लोग जो है धरना दे के बैठे हुए हैं, जो खालिस्तान के जो हामी सिख लोग हैं वो लोग वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं कनाडा के अंदर। तो उसके बाद जो है इस टाइम जो है अब हालात जो है इन दोनों के बीच जो डेमोक्रेटिक जो लड़ाई है वो जो है बहुत ज़ोरों शोर से जो है ये जारी हुई है। इस टाइम एक दूसरे के ऊपर जो है बयानबाजी का सिलसिला जारी है, और इंडिया वाले जो हैं वो वो जो है बकलाए हुए हैं, और वो लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, खालिस्तान हामी सिखों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तीसरी जो अपने हरबे हैं वो अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन जो सिख हैं वो इस चीज़ के ऊपर बड़े गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह उनका एक रहनुमा, इतना बड़ा रहनुमा लीडर जो है हरदीप सिंह निजरा, इस तरह जो है उसको मरवा देना इंडिया की तरफ से, ये जो है ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और इसके ऊपर जो इंसान है, हर इंसान जो है इसके ऊपर जो है वो उसका दिल भी जो है वो सोगवार है कि हरदीप सिंह निजरा को जो है इस तरह बेरहमी के साथ जो है बेगुनाह जो है कत्ल कर दिया गया। लेकिन अब ये जो मामला है ये कहाँ तक जाता है, ये अभी वेट एंड वॉच वाली बात है। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक वीडियो को एक लाइक करें, अपनी राय का नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर इजहार करें, और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मैं तमाम इस वीडियो से रिलेटिव और भी वीडियो से मौजूआत के ऊपर जो है आपके साथ मैं जो है
वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।